तुम्हारा पाँव नहीं पाए। महसूस करें मैं उस वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने हूं। जो गुणों का सागर है, जो निस्वार्थ प्यार लुटाता है, मैं परम पिता के सामने हूं। उनकी अनंत किरणें मुझ पर प्यार बरसा रही है। सुख बरसा रही है। आनंद बरसा रही है। अरे आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हरे आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। विघ्नों
बाबा के सम्मुख पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आत्मा बाबा से वायदा करती हूं, मैं सुखदाई बोल बोलूंगी। वरदानी बोल बोलूंगी। कम से कम बोलूंगी। अंदर तक लेके जाएं इस प्रतिज्ञा को। वरदानी बोल बोलूंगी। सुखदाई बोल बोलूंगी। कम से कम बोलूंगी। बाबा को अपना संकल्प सुनाकर बाबा से मीठी दृष्टि लें। बाबा अपनी दृष्टि के द्वारा मुझ में शक्ति का संचार कर रहे हैं। वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, विजयी भाव। मेरे स्व परिवर्तक बच्चे, सफलता मूर्त भाव। हे मेरे लाडले बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई जी आए हैं क्या? भाई जी आप आए हैं? ये अभी तक ज्वाइन हुए नहीं है। आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं भाई जी को। हाँ जी। 2 मिनट बाबा की याद में रहते हैं।
राधिका सिस्टर, आप मुरली पढ़ने वाले हैं? हाँ जी दीदी। अच्छा, ओके, पढ़ सकते हैं, फिर शुरू करें। दीदी राधिका सिस्टर रीड करेंगे। हाँ जी, आप शेयर करें। राधिका सिस्टर ज्वाइन हुए हैं? हाँ जी भाई जी। भाई जी, आप मुरली शेयर करेंगे, शेरू भाई जी? राधिका सिस्टर, आपके पास अगर बुक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी दीदी। कोई और आत्मा मुरली रीड करना चाहती है आज? वो चाहते तो हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं भाई जी, राधिका सिस्टर मुरली रीड कर रहे हैं, आप मुरली शेयर करें प्लीज। जी हम शेयर करते हैं, आप रीड कीजिए। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है, आप जी। करें, चालू करें। आज की मुरली है 28 जनवरी 1980 की। 28 जनवरी 1980। और मुरली का मेन टाइटल है संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। तो बाबा आज जो हमारी करंट स्थिति है और जो संपूर्ण स्थिति है उसके बीच के अंतर का कारण और निवारण बता रहे हैं। बाबा कहते मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल है, छुड़ाने में दीदी होशियार। इनको कोस्ट बना, इन्होंने आरती है ना, इन्होंने हैंड रेस किया, इनको कोस्ट बना दो प्लीज आप। राधिका दीदी भी आ गए, राधिका दीदी आप रीड कीजिए, जी। हम शेयर करते हैं। जी। तो बाबा ने बताया कि संपूर्ण हमें संपूर्ण स्थिति में जो अंतर है उसका मूल कारण क्या है कि ग्रहण करने की शक्ति, कि हम गुण ग्राहक कम बनते हैं। तो बाबा ने हमें हमेशा सिखाया है कि दूसरों के गुणों को देखकर राधिका दीदी आप खुद रीड में। कर सकते हो। तो बाबा ने हमें बताया कि दूसरों के गुणों को देखकर हम अपने अंदर गुण धारण कर सकते हैं। तो जब दूसरों के अंदर गुण देखने की हमारी नजर होगी, क्योंकि जो कलयुगी नजर है वो आपकी आवाज नहीं आ रही कैसी है? राधिका दीदी। अ, भाई जी मेरा अनम्यूट है। अभी आवाज आ रही है? आवाज तो आपकी आ रही है, आप रीड करें, चालू ही रखें। जी। तो जैसे बाबा ने कहा कि गुण ग्रहण करने हैं, तो आज कलयुगी दृष्टि कैसी है कि सब जगह अवगुण दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने जो हमें अभी भी संगम आवाज नहीं आ रही, आप बोल दोबारा म्यूट करके दोबारा करो। भाई जी, हम सबको दीदी सुनाई आपको दे आवाज रहा। आ रही है राधिका दीदी की? हाँ जी,
हाँ जी, हम सबको आ रही है आवाज। आपका इंटरनेट ऑन एंड ऑफ हो रहा है शायद। तो राधिका सिस्टर प्लीज कीप रीडिंग। ओके जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि संगम युगी दृष्टि बाबा ने हमें क्या सिखाई, कि सब में गुण देखो और गुण धारण करो, गुण चोर बनो। तो गुण ग्रहण करो, अपने अंदर दूसरों के गुणों को देखकर उसको अपने अंदर धारण करना है। तो ये पहला, अगर ये चीज हम करेंगे तो हमारे संपूर्ण स्वरूप में जो अंतर है वो कम होगा। दूसरा बाबा ने जो हमें बताया कि अपनी गलती को महसूस नहीं करते, जबकि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर दूसरी चीज क्या है, कि जो भी बात हो जाती है तो उसको खुद पर देखो। मान लो किसी ने बहुत गुस्सा किया, बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अगर मैं भी गुस्से में आ गई, हर्ट में आ गई, नाराज हो गई, तो वो मेरे रजिस्टर भी खराब हो गया। दूसरी आत्मा ने किया वो उसके कर्म, लेकिन मुझ आत्मा के पास अभी भी चॉइस है कि मैं क्या करूं। क्या मैं शांति से स्टेबल रहकर उस चीज का आंसर कर सकती हूँ? अगर कर दिया तो मेरा जो कहेंगे कि मार्क्स हैं, जो गॉडली मार्क्स हैं, जो गॉडली पढ़ाई में हमारे मार्क्स हैं, वो बहुत ऊंचे चले जाएंगे। लेकिन दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, माना उसने गुस्सा किया तो मैंने भी कर दिया, उसने कुछ कहा या मैं हर्ट हो गई, तो फिर मार्क्स वहां पे कम हो जाते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, महसूसता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, की महसूस करो कि मेरी गलती कहाँ हो गई। क्योंकि कुछ भी हो जाए, हम ये 5 विकार अपने अंदर नहीं ला सकते। जो आत्मा के साथ गुण ही है, हमें हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में यही 7 गुण ही अपने कर्म में, स्वभाव में, विचारों में लेकर के आने हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बाबा ने जैसे बताया कि वो जो अंतर है संपूर्ण स्थिति में, वो कम नहीं होगा। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल है, छुड़ाने में होशियार है, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। ठीक ठीक है ना। तो अपनी गलती दूसरे पर डाल देते हैं, बाबा ने कहा। तो छुड़ा तो देते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते। तो बाबा अभी हमें क्या कह रहे हैं, परिवर्तन की शक्ति खुद में धारण करो, खुद बदलो। बाबा कहते और भी एक कारण निकला, वह क्या होगा, जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है। वह कारण है स्वचिंतन। स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति, और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। ठीक है। तो क्या तीसरा कारण बाबा हमें बता रहे हैं, तीसरा कारण क्या निकला है, स्वचिंतन और शुभ चिंतक। माना स्वचिंतन माना खुद के ऊपर चिंतन करना, कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मेरे में कितने गुण हैं, कौन कौन से अवगुण अभी भी हैं, कौन कौन सा विकार अभी भी छोटे रूप में इमर्ज हो जाता है, कहाँ कहाँ मैं आत्मा माया से धोखा खा लेती हूँ। ये है स्वचिंतन। तो जितना कोई आत्मा स्वचिंतक होगी, उतना ही वो अपने आप को क्लियर देख पाएगी, जैसे कि एक आईने के समान, और उतने ही वो अपने अंदर के अवगुणों को निकाल पाएगी और गुणों को धारण कर पाएगी। और दूसरा बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक, कि दूसरों आत्माओं के प्रति शुभ सोचना। अगर कोई आत्मा क्रोधी है तो उसके बारे में सोचना, ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत क्रोधी है, तो क्या होगा, उसका क्रोध का संस्कार और पक्का हो जाएगा, क्योंकि मुझ आत्मा से उस आत्मा को तो क्रोध की वाइब्रेशंस मिल रही है ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही है, तो उसका संस्कार तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आत्मा क्रोध से बीमार है, क्रोध क्या एक बीमारी है ना, जो आत्मा को बीमारी लग गई है, तो उसकी दवाई क्या है, शांति। तो बाबा हमें क्या दिखाता है, आत्मा के ऊपर लगे हुए दाग मत देखो, जो असलियत है उसकी, तो असलियत क्या है, कि वो एक शांत शुद्ध स्वरूप आत्मा है। तो जब हम उस आत्मा को इस दृष्टि से देखेंगे कि ये शांत आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, तो उस आत्मा को हमसे इतनी शांति की शक्ति मिलेगी कि उसका क्रोध खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। तो जो चीज जिसमें कम है हमें वही विटामिन उसमें डालना पड़ेगा। तो उसमें अभी शांति का विटामिन कम है, तो ही तो वो क्रोध कर रहा है, तभी तो वो टेंशन ले रहा है। तो क्रोधी है ऐसे करके तो और ही उसका क्रोध बढ़ेगा, और ही बीमारी बढ़ेगी। लेकिन शांत आत्मा है, ये विटामिन देने से, ये दवाई देने से वो शांत हो जाएगी। तो इसको कहेंगे शुभ चिंतक, कि दूसरों के प्रति शुभ चिंतन करना। तो बाबा कहते कि स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति, और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की सेवा वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। ये भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। ठीक है ना। तो किसी को ज्ञान सुनाना है, किसी को कोई अच्छी बात सुनानी है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, किसी को अपना व्यू पॉइंट समझाना है, तो पहले उसको पॉजिटिव प्योर वाइब्रेशंस दे देंगे, और फिर उसके बाद वाचा की सेवा करेंगे, तो उसको वो बात हमारी बहुत इजीली समझ में आएगी, क्योंकि हमने धरनी तैयार कर दी प्योरिटी की, पॉजिटिविटी की। अब जो हम बोल रहे हैं, वाचा सेवा कर रहे हैं, उस आत्मा को इजीली ग्रहण हो जाएगी। ठीक है ना। पहले नेगेटिव वाइब्रेशंस दी होगी, ये तो सुनते ही नहीं, ये तो मानते ही नहीं, ये तो बहुत अड़ियल है, ये तो सुधरते ही नहीं, इन्होंने तो मेरी माननी ही नहीं। तो पहले ही नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, तो तभी रिजल्ट नहीं निकलता है। तो बाबा ने कहा पहले धरनी बनाओ पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके, माना शुभ चिंतक बन करके। बाबा कहते इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। ठीक है। तो बाबा कह रहे स्वचिंतन, अगर मैं स्वयं के बारे में सोचती हूँ ना, अपने गुणों अवगुणों के बारे में सोचती हूँ, तो क्या होगा, मैं फिर किसी की कमजोरियों को ग्रहण नहीं करूंगी, क्योंकि अटेंशन कहाँ है, स्वयं पर, ना कि दूसरों पर। तो बाबा कहते कि फिर किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से हम वो माया प्रूफ होंगे। व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया कि शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो। तो बाबा ने कौन कौन से पॉइंट्स दिए। तो पहला पॉइंट बाबा ने कहा था कि गुण ग्रहण करो, है ना, दूसरों के गुणों को देखो और ग्रहण करो। फिर बाबा ने कहा था महसूसता की शक्ति बढ़ाओ, अपनी गलती दूसरे पर ना डालो। तो ये दो कारण बताए मेरी स्थिति और मेरे संपूर्ण स्थिति के अंतर के बीच में। निवारण क्या बता दिया, तो वही फिर दो पॉइंट्स कि शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। तो फिर बाबा आगे कह रहे कि अब आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है मुझे देखकर और करेंगे। ठीक है ना, मुझे देखकर और करेंगे, औरों को देखकर मैं करूंगा ये नहीं है। तो सुना क्या रूह रेहान चली, आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं। फाइनल माना बनाने के पहले मनकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं, तब तो जल्दी जल्दी पिरोते जाएंगे ना। तो हर एक अपने आप को देखो मैं किस सेक्शन में हूँ। नंबर 1 है 8 रतन, और सेकंड है 100, थर्ड है 16,000। नंबर 1 की निशानी क्या है। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी के आधार पर अब माला के मनके बनने हैं। तो सबसे सबसे पावरफुल माला कौन सी है, 8 की। फिर दूसरी कौन सी है, 108 की, और तीसरी है 16,108 की, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अब मैं मन के चेक कर रहा हूँ, माना आत्माओं को देख रहे हैं कि किसमें कितने गुण है, कितनी शक्ति है, कितनी ज्ञान की धारणा है। तो बाबा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं नंबर 1 आत्मा की निशानी क्या है। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार हो ना, अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो। तो सहज हुआ या मुश्किल, सहज है ना।
तो 8 रत्नों में आ जाएंगे। सेकंड और थर्ड को तो जानते ही हो, ठीक है। तो बाबा ने नंबर 1 में आने की क्या युक्ति बताई? फॉलो ब्रह्मा बाबा, है ना। हमेशा से बाबा ने बताया किसी दूसरे तीसरे को नहीं देखो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे कदम उठाए, तो उन्हीं कदमों पर हम कदम रखते जाएंगे, तो हम भी नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते, जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे मतलब सबसे ज्यादा त्याग किया, तो जो भी त्याग की बात हुई तो क्या त्याग था? पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। तो इसी तरह कोई भी बात हो जाए, तो जहां त्याग करना पड़े, कोई कोई पोजीशन छोड़नी पड़े, कोई चीजें छोड़नी पड़े, कोई और इस तरह का कोई और बात हो जाए, कोई बातें भी छोड़नी होती है, तो पहले मैं छोड़ूंगी, पहले मैं नाराजगी छोड़ूंगी, पहले मैं वो हर्ट छोड़ूंगी। तो ये है त्याग, है ना। तो त्याग, लेकिन जब बाबा कहते कि मैं करूंगा, तो वो क्या है? सेवा है, तो मैं करूंगी, है ना। तो सेवाओं में भी बड़े सेक्शंस होते हैं, तो जो भी सेवा मिले उसी में मैं जो भी है हांची का पार्ट बजाएंगे, तो फिर बाबा कहते हैं तो ये भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो त्याग करना है, त्याग करने में हमेशा मैं आगे रहूं, ये ध्यान रखना है। बाबा कहते, आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नजदीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो, हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस का यंत्र आपका काम शुरू करे, और हम सो फरिश्ता से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, उनको फॉलो करते जाएंगे, तो संपूर्ण फरिश्ता बन ही जाएंगे। तो बाबा आगे कर्नाटक जोन से बात कर रहे हैं। आज कर्नाटक का जोन है। कर्नाटक की विशेषता बहुत अच्छी है। कर्नाटक वाले क्षमा पर परवाने बन जलने में होशियार हैं। वहां परवाने बहुत हैं, जलने में नंबर 1 है। जलने के बाद है चलना। जलना अर्थात अपने अंदर का सारा मैंपन जला देना, सारा देह अभिमान जला देना। तो बाबा कह रहे, जलने के बाद है चलना। तो जलने में बहुत होशियार हो, चलने में थोड़ा क्या करते हैं? चलने में चलते चलते बाई प्लॉट बहुत दिखाते हैं। भावना मूर्त नंबर 1 है, स्नेही और सहयोगी मूर्त भी है। कर्नाटक निवासियों की विशेषता, रचयिता बनने में होशियार है, विष्णु बनना कम आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज्यादा चाहिए। फिर भी बाप दादा कर्नाटक निवासियों को मुबारक देते हैं। क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि प्रेम स्वरूप लगन में मगन रहने में अच्छे पुरुषार्थी हैं। अभी कर्नाटक को क्या करना है? जो रह गया है। कर्नाटक की धरती फलदायक है, वीआईपी के फल देने योग्य है, और सहज ही संबंध में आने वाले हैं। सिल्वर जुबली में प्रत्यक्ष फल नहीं दिया है, वीआईपी का ग्रुप कहाँ लाया है? जैसे सहज धरनी है, वैसे भारत में आवाज फैलने के निमित्त बनने वाली आत्माएं वहां से निकल सकती हैं। भारत की हिस्ट्री में नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक में बहुत हैं, जिस एक द्वारा बहुतों का कल्याण सहज हो सकता है। तो बाबा ने क्या बताया? सेवा की युक्ति, कि वीआईपी को कोई सेवा करो ना, तो वीआईपी के द्वारा अनेकों की सेवा सहज हो जाती है। तो बाबा कह रहे कर्नाटक की धरनी फलदायक है, माना वहां बहुत वीआईपीज हैं, तो जिनकी सेवा करके बड़े लेवल की सेवा की जा सकती है।
बाबा कहते सिल्वर जुबली की सौगात क्या लाई है, कर्नाटक अभी कमाल दिखाए। ऐसे सदा, अब बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार से याद प्यार रहेंगे। ऐसे सदा स्वचिंतक और शुभ चिंतक, सदा फॉलो फादर, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्मा द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू राधिका सिस्टर, आपने मुरली बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी। तो अभी सभी भाई बहनें शेयर कर सकते हैं आज के पॉइंट्स, और फिर कल के पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं, जहां बाबा ने गुण ग्रहण करने के ऊपर हमें बताया था। बोलिए, क्या कहा आज बाबा ने? हमारे और ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप में कौन से कारण और निवारण बने अंतर के लिए? बोलिए वंदना सिस्टर। संत में बाबा कहते हैं आ जाओ, जैसे भाग्य में ही अपने को आगे करते हो पहले नहीं, वैसे ही जब त्याग करते हो तो ब्राह्मण आत्मा ही नहीं कहना भाग्य मिल गया, माला मिल गई, गले में पड़ गई, ऐसे नहीं होगा। तो त्याग करने में पहले मन और शांति। जी बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें स्व के प्रति चिंतन करना है, दूसरों के प्रति नहीं, पहले स्व के प्रति चिंतन करना है, फिर दूसरों के प्रति हमें शुभ चिंतक बनकर उनको वाइब्रेशन देना है। हमें जो क्रोधी भी हो तो भी उनको अच्छा वाइब्रेशन देना है, शुभ चिंतक की सोचना उनके बारे में। ओम शांति सिस्टर। जी, तो पहले हम स्व के प्रति शुभ चिंतन करेंगे, उसको स्व चिंतन कहेंगे, और दूसरों के प्रति शुभ चिंतन करते हैं तो हम शुभ चिंतक बनते हैं। तो हमें दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना से ही चिंतन में रहना है। तो यही धरनी बनाने का भी आधार है। ये बहुत महीन और वेरी पावरफुल पॉइंट है जो बाबा ने बताया, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे फैमिली से लेकर लौकिक में फ्रेंड और आजू बाजू सब आ जाए, बाबा को पहचान ले। तो यही हमारी भावना रहती है, शुभ भावना, लेकिन हम उसके ऊपर और भी प्रकाश डालें और भी चिंतन करें, तो ये है धरती बनाना। तो ऐसे बाबा ने हमें सेवा के बारे में बताया।
बोलिए। और आज बाबा ने नंबर 1 में आना है तो क्या करना है हमें, वो भी बताया, वो भी शेयर कर सकते हैं। बाबा हेलो ने ब्रह्मा नंबर 2 बाबा बोले। और नंबर 3 की तो बात ही नहीं करी है आज। बोलिए ममता सिस्टर। हेलो ब्रह्मा बाबा, यानी ब्रह्मा बाप ने जैसे त्याग किया वैसे त्याग करना है, उनके कदम पे कदम रख के चलेंगे तभी हम नंबर 1 बन सकेंगे। और त्याग करने में जैसे मैं पहले मैं ऐसे करना है। ओम शांति। जी, हमेशा कोई भी बात होती है, परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, तो उसको पहचान करके हमें त्याग के लिए तैयार रहना है कि कोई भी त्याग करना पड़े। कभी कॉन्वर्सेशन में कभी हमें चुप भी रहना पड़ता है, तो उसमें भी पहले मैं चुप हो जाऊं तो बात आगे नहीं बढ़ती है। बहुत ही अच्छा। फिर बाबा ने कौन सा आज मंत्र पक्का करने के लिए बताया, और भी कर्नाटक जोन वाले के साथ भी बाबा ने बताया कि बहुत किसमें बहुत होशियार है और किसमें थोड़ी कमी है, तो वो भी पुरुषार्थ ज्यादा चाहिए। कमाल उन्होंने की है, लेकिन और भी करना है। सभी भाई बहनें पॉइंट शेयर करें। हम सब ने मुरली पढ़ी ना, तो सभी को जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो भी रिपीट कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगा वो ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा ने बताया कि हमें किसी को कमी कमजोरियां नहीं देखना है, हमें सबको विशेषता देखना है और हमें शुभ भावना शुभ चिंतक सबके प्रति रहना है। ओम शांति दीदी। जी बहुत बढ़िया। बोलिए अलका सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने मंत्र दिया है कि हम सब फरिश्ता दिया है और फिर फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं भविष्य में। बाबा ने मंत्र दिया है। ओम शांति। इसमें साकार बाप को हमें फॉलो करना है संपूर्ण आदर फरिश्ता करना है। बनने में। जी बोलिए जैन भाई जी, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। बाबा ने कर्नाटक के बारे में विशेष रुचि दिखाई है, क्योंकि बाबा का ऐसा कहना है कि कर्नाटक की भूमि बहुत बढ़िया है, अच्छी है, और कर्नाटक में वीआईपी लोग हैं, और वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बाबा का कार्य आगे बढ़ाएंगे। बाबा के प्रति कर्नाटक वालों का विशेष लोभ है, ऐसा बाबा का कहना है करके कर्नाटक वालों की विशेषता बाबा ने इस मुरली में किया है। ओम शांति। उसमें बाबा ने एक और भी बताया कि जिसमें रचयिता में होशियार है लेकिन किसमें कमी है, वो भी बताया बाबा ने। बोलिए और कोई शेयर करें। दीदी बाबा ने बोला कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, और हमेशा हमें यानी गुणग्राही बनना है। दूसरों की यानी कमी कमजोरी को नहीं देखना है, उनकी विशेषता को देखना है। जी जी ओम शांति दीदी जी। तो एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकल में हमको खुद के जो अवगुण है वो नहीं दिखते हैं। जैसे एक आपने बुक लिए हाथ में और बुक को आप एकदम नजदीक रखोगे, एकदम आपके चेहरे के पास, तो आपको दिखाई नहीं देगी ठीक से। वैसे जो अवगुण हमारे में होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि वे हम में है, परंतु वही अवगुण किसी और में होते हैं तो वो दूर है, तो वो तुरंत दिखाई देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अभी स्व चिंतन करो, अंतर्मुखी बनो, और अंतर्मुखी बन के अपने जो अवगुण है उसको गुण में बदलो, और स्व चिंतन और सबके लिए शुभ भावना शुभकामना। ओम शांति। ये मेरे को अभी फील हुआ, जैसे हाथ में बुक है तो एकदम नजदीक आ गई तो मेरे को रीड नहीं हुआ, लेकिन दूर जो पड़ी है वो दिखी मेरे को। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, आपने एकदम प्रैक्टिकल सुनाया एग्जाम्पल। जस्ट तो वो जस्ट हमारी हैपेंड इसलिए। राइट वी अंडरस्टैंड। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी नजदीक की नजर बच्चों की कम है,
दूर की नजर बहुत पावरफुल है, तेज है, दूसरों को देखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन खुद को देखने में थोड़े कच्चे हैं। तो हमें अपनी नजदीक की नजर बढ़ानी है, अच्छी तरह से हमें अपने को देखना है, दूसरों को नहीं। अगर दूसरों को देखना है तो उनके गुण और विशेषताएं देखनी है, लेकिन सदा हमारी नजर अपने ऊपर बनी रहे। तो इसके ऊपर से दादी गुलजार जी कहते थे कि मेरा हमेशा अपने ऊपर 95% ध्यान रहता है। तो आप सोचिए 95% अपने ऊपर अटेंशन, माना कितना। अगर कोई सामने वाला कुछ बोलता है, एक आध शब्द ही बोला उसने, बस वो ही काफी है दादी के लिए समझने के लिए। बाकी बाकी आजू बाजू का कुछ सुनना नहीं, 95% अटेंशन, उनका ध्यान, मन बुद्धि अपने ऊपर रहता है। तो ये बहुत बहुत पावरफुल बातें हैं, जैसे दादियां कैसे दादियां बनी। और भी अपने कोई अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे नंबर 1 बने, उसमें आप उनको कैसे कैसे फॉलो करते हो। संपूर्ण फरिश्ता बनने की आप सबकी प्रैक्टिस क्या है, बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हमारे को ये कर्नाटक की जो सेवा है उसके बारे में बहुत उनको पुश किया कि अभी और भी सेवा रहती है वीआईपी की, वो भी अभी आवाज फैलाने के निमित्त आप ही आत्माएं बनेंगी। तो ऐसे भारत में जो आवाज फैली है, सभी नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक की पहुंच चुकी हैं। तो फिर बाबा ने उनको सिल्वर जुबली की भी सौगात का बताया कि कर्नाटक अभी कमाल दिखाएंगे। ओम शांति। जी, कर्नाटक की धरती भी बहुत फलदायी है ना, तो उनमें बहुत वीआईपी भी निकलते हैं, इसलिए बाबा ने उनको वो भी बताया। और भी कहा कि फिर उनको पालना देने का पार्ट जो विष्णु है वो कम आता है, शंकर रूप का भी पार्ट अभी और भी चाहिए ज्यादा। बोलिए जैन भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कर्नाटक के बारे में जो कहा उसका फलस्वरूप यह देखने को मिला है कि कुछ दिनों के पहले बंगलुरु में साइलेंस की भट्टी हो गई थी और वो बहुत बढ़िया अच्छी भट्टी थी और उसकी सबने प्रशंसा की थी। और कर्नाटक में बंगलुरु में निमनास हॉस्पिटल है, इंडिया का टॉप 1 हॉस्पिटल है और वहाँ बाबा के बच्चे साइंटिस्ट है। तो उन्होंने साइंस और योग इसका रिसर्च उनका चालू है। उन्होंने जो ब्रदर्स और सिस्टर्स है अपने योग करते हैं तो उनकी टेस्ट वो करते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के द्वारा। और उन्होंने ऐसा कहा है, फॉर्म भी दिया था उन्होंने कि कौन कितने दिन से योगा में है और कोई भी आओ और मैं उनकी टेस्ट करता, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे कर्नाटक में योग और साइंस इसका रिसर्च करने वाले अपने बाबा के बच्चे हैं और वो डेवलप कर रहे हैं कि साइंस में और योगा में क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या डेवलपमेंट होती है इसके बारे में। और कोई भी अपना बंधु या कोई भी अपने भाई या बहन आ जाओ, वो उनकी टेस्ट करने के लिए तैयार है। उनको उन्होंने फॉर्म भी भेजा था, वो फॉर्म भर के टेस्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तो भाई जी वो कर्नाटक में है या आपने बेंगलुरु में कहा? हाँ बेंगलुरु में निमनास है। बेंगलुरु कर्नाटक में आता दीदी। हाँ कर्नाटक स्टेट है और बेंगलुरु कैपिटल है। निमनास हॉस्पिटल उन्होंने फॉर्म भी भेजा था, किसको भी टेस्ट कर सकते हो। और पुणे की जो दीदी गई थी वो योग के लिए साइलेंट भट्टी के लिए, तो उन्होंने उनका अनुभव किया कि 2.5 घंटे उनकी टेस्ट चली थी और उन्होंने बहुत ऐसा डीपली टेस्ट करते हैं वो। और वो योग कितने दिन में है क्या है उसका भी सब रिसर्च करते हैं, तो उसके क्या परिणाम होता है योग से, ऐसा उनका रिसर्च चालू है। ओम शांति। बहुत बढ़िया।
बहुत ही अच्छा बताया। कैलाश भाई जी बोलिए। दीदी आपने ब्रह्मा बाबा की विशेषता के बारे में पूछा था। तो बाबा की एक जो बहुत सारी विशेषताओं में बाबा हमेशा स्वयं को निमित्त समझते थे और हमेशा कहते थे कि करण करावनहार जो है शिव बाबा है वो निमित्त है। तो ये ब्रह्मा बाबा की जो है मतलब उनके जैसा हमें अगर फॉलो करना है बनना है तो मुझे ये विशेषता पहले से ही बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। करण करावनहार बाप दादा है और मैं सिर्फ निमित्त मात्र बन के फॉलो कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। बोलिए शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जैसे भाग्य में पहले अपने को आगे बढ़ाते हो, पहले मैं कहते हो, वैसे त्याग में भी पहले आप पहले मैं करो। जब हर ब्राह्मण त्याग में पहले मैं करेगी तो सबके गले में भाग्य की माला पड़ जाएगी। मतलब त्याग में भी पहले आप करना, जैसे हम भाग्य में पहले आप कहते हैं, त्याग में भी पहले मैं करना है। बाबा ने कहा जैसे सेवा में पहले मैं, रिगार्ड देने में दूसरे, बाबा कहते हैं ना दूसरों को पहले आप, ऐसे ही। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। उसके ऊपर से बाबा ने कहा ना कि अगर मणकों की माला में आपका सिलेक्शन हो तो कौन से सेक्शन में आप आएंगे वो आप समझ सकते हैं। तो वो भी बहुत महीन बात थी। नंबर 1 की बात की है बाबा ने, नंबर 2 और 3 को तो बाबा ने कहा आप जानते ही हो। तो बाबा ने वो हम पर छोड़ दिया है। तो हम सभी पुरुषार्थ करें, ब्रह्मा बाबा को हर एक बात में कॉपी करें। जो सुबह का सेक्शन था उसमें भी यही डिस्कस हुआ था कि ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, फॉलो फादर का पुरुषार्थ कैसे करना है। तो वो भी बहुत ही सुंदर डिस्कशन हुआ था, अगर किसी ने अटेंड किया हो तो। लेकिन जी दीदी बताइए हमने और। अटेंड किया था। जय ब्रह्मा बाबा जी परोपकारी पर भी उपकारी करते थे, उपकार करते थे। जो निंदा करते करते, निंदा जो हमारी जो करे मित्र हमारा सोई कहते थे। जो निंदा करते करते उनको गले लगाते थे, सबके प्रति रहम दिल रहते थे। ऐसे में भी रहम दिल बनना है और परोपकारी पर भी उपकार करना है। वैसे हम कर भी रहे हैं फॉलो इस मास में। ओम शांति। जी वैसे ही हर एक अपनी दिनचर्या में हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज में ब्रह्मा बाबा अगर होते तो क्या करते, ऐसे सोचकर फिर हम जब करते हैं कार्य तो बाबा हमेशा टचिंग देता ही रहता है। तो बच्चों को मदद करता है, देखता है बच्चों को कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे भूल तो नहीं गए, मुझे याद करते हैं। अगर याद करते हैं, साथ में हम रखते हैं बाबा को, साथी और साथ में, जैसे कंपेनियन कहा ना आज के सुबह मुरली में, कंपेनियन और कंपनी। तो बाबा हमेशा अपनी टचिंग देते हैं और बच्चे कैच कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी युक्ति है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हमें भी हर एक्टिविटी में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ओम शांति। बाबा हमारे संग होंगे तो हम किसी से तंग नहीं होंगे, ना हमारे से कोई तंग हुआ। बाबा हमारे संग है, ना हम किसी से तंग है, ना कोई हमारे से तंग है। ओम शांति। ये स्लोगन भी याद रख सकते हैं। बाबा ना हमारे कोई संग हमारे है, से तंग है, बाबा हमारे संग है, ना हम किसी से तंग है, ना कोई हमारे से तंग है। कोई हमसे तंग है। करेक्ट। और कोई शेयर करना चाहता है ब्रह्मा बाबा के फॉलो फुटस्टेप फॉलो करने में कितने कितने अच्छे अनुभव बाबा ने कराए? आपको शेयर करना है तो वो कर सकते हैं शेयर, क्योंकि हमें अपना भी स्वरूप अभी संपूर्ण ब्रह्मा की तरह बनाना है। तो अंतर बाबा ने बता दिया है कौन से कारण है। बताइए ज्योति सिस्टर। ये मुरली का बता रहे, स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। अगर वाचा की सेवा भी करनी है तो पहले उस धरनी को शुभ चिंतन देकर उसको फलीभूत करना पड़ता है। यानी समझो यहाँ पे ना 2019 में शिवानी दीदी आ रहे थे ना, तो 3 महीना पहले उनके पोस्टर्स लगाना, फिर उस धरनी में 3 महीने से हम योगदान दे रहे थे सभी को आने वाले को, तो वो धरनी अपने आप फलीभूत हो जाती है और वाचा सेवा बहुत ही सुंदर हो जाती है और आने वाले भी बहुत अच्छे ग्रहण भी करते हैं, ग्रहण शक्ति भी बहुत मजबूत हो जाती है और पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। ये मुरली में भी आया है आज की अभी के स्वचिंतक और शुभ चिंतन। अगर कहीं जाना है तो पहले धरनी बना। ओम शांति। वही सब जगह वही अपना बेस है कि हम अपने में पॉजिटिविटी भरते हैं
तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी का प्रकाश फैलता है, और वो फिर सब आने वाली आत्माओं की भी नेगेटिविटी मिटाकर उसको भी पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, और बाबा के ज्ञान को, नॉलेज को वो इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने में समझ पाते हैं, ला पाते हैं। बोलिए भाई जी। ओम शांति। दीदी हमारे यहाँ भी 2000 में मेला लगा था, तो दीदी ने पहले सब भेजे वहां पे, सब आत्माओं को भेजा वहां पे, योग किया, धरनी बनाई, फिर मेला सक्सेसफुल रहा। धरनी बनानी पर धरनी बनाते हैं, उपजाऊ हो जाती है, जैसे जमीन खेत में कटराली 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 जमीन को बाबा कहते हैं वो करो, कटराली कटराली जमीन को हल चला के फलदायी बनाओ जी। फलदायक बनाओ, फलदायक बन जाती है, फिर हाँ फल जी निकलता है। ओम शांति। जी। तो अभी राधिका सिस्टर आप होमवर्क देंगे, और भाई जी आप पोल शेयर करेंगे। दीदी पोल लॉन्च सभी कर रखे अपने हैं दीदी। मेन, हाँ हो गया है। तो राधिका सिस्टर आप होमवर्क दें, और फिर 1-2 मिनट मेडिटेशन कराएं, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। सभी को पोल नजर आ रहा होगा। ओम शांति। तो आज का होमवर्क है कि जैसे बाबा ने कहा कि गुण ग्रहण करने हैं सबसे, तो अभी से लेकर हम क्या करेंगे कि जो भी मिल रहा है, चाहे कोई आत्मा मिल रही है या तो कोई चीजें भी हैं, जैसे कि कोई भी आत्मा पहले तो मिलेगी, तो उससे जो भी उसके अंदर गुण है, तो उस गुण को देखना है कि उस आत्मा में ये वाला गुण है, तो फिर उसको अपने अंदर धारण करना है कि मुझ में भी ऐसा ही है। और फिर उसके बाद चीजों में भी गुण देखना है। मान लीजिए कि फैन ही चल रहा है, तो फैन के अंदर कौन सा गुण है, या फिर जैसे कि कोई सोफा है, मोबाइल है, कुछ भी, कोई भी चीज है, मतलब हर चीज में कोई ना कोई गुण तो है। कोई पेन है, कॉपी है ना, तो टीवी है, कुछ भी, हर चीज में कोई ना कोई गुण तो है, तभी तो उसका यूज हो रहा है। तो इसलिए चाहे कोई आत्मा मिले या तो कोई चीज यूज करे, तो पहले उसका देखे इसमें गुण क्या है, इसका क्या गुण है। तो सिर्फ देखते रहने से, तो उसको अनुभव करने से वो गुण हमारे अंदर धारण होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी से हमने क्या करना, कम से कम 5 दिन लेकर के चले कि जो भी आत्मा मिले, जो भी चीज यूज करें, तो पहले उसका कम से कम एक गुण जरूर मन में ध्यान करें कि इसके अंदर ये गुण है। तो ये है होमवर्क। तो अ, अभी मेडिटेशन शुरू करें। हाँ जी, 1 मिनट कराइए, फिर हम कॉल को एंड करेंगे, टाइम हो रहा है। ओके। तो सब अलर्ट और कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे। सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे पर लाएंगे। देखेंगे मैं आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा की संतान। मैं आत्मा हूँ, गुणों और शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। अब देखेंगे खुद को सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। बाप दादा मेरे सन्मुख हैं, और आज बाबा के साथ मुझे अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे रहा है। देखेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को, एकदम शाइनिंग लाइट, सफेद गोल्डन प्रकाश से चमक रहा है। आंखों में पवित्रता, हाथों में वरदानी हस्त है, कमल पुष्प है, बहुत सुंदर पवित्रता की मूर्त है। उसके हाथ में बहुत सुंदर फूलों की माला है, और वो संपूर्ण फरिश्ता जो मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है, मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है।
मेरी तरफ आता जा रहा है, मेरे बहुत पास और बिल्कुल मेरे सामने है। मैं उसकी आंखों में देख रही हूँ संपूर्ण पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख बह रहा है, निरंतर बह रहा है। और वो सुंदर सी माला मेरे गले में पहना देता है। और वह संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए मुझ में ही समा जाता है। मैं संपूर्ण और संपन्न हूँ, बाप समान संपन्न और संपूर्ण। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता भव। अब संपन्न और संपूर्ण बन करके मैं वापस नीचे आती हूँ, अपने ही स्थान, अपने स्थूल शरीर में समा जाती हूँ। मेरे रोम रोम में गोल्डन लाइट, वाइट लाइट फैल चुकी है। मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता हूँ, विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को इस कॉल में जुड़ने के लिए शुक्रिया और गुड नाइट। ओम शांति।